नाज़रीन, इस किस्से शुरू में आप देखेंगे बजंतीनी सरहद पर अर्तगल को सुलेबी सिपाहियों ने घेर रखा है और फिर सुलेबी सिपाही सालार अर्तगल पर हमला कर देता है। अर्तगल सुलेबी सिपाही सालार को एक लात मारता है जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाता है और इसके बाद वहाँ मौजूद सुलेबी सिपाही अर्तगल पर हमला करते हैं और एक जबरदस्त लड़ाई के बाद अर्तगल उन सब सिपाहियों को कत्ल कर देता है। जब सुलेबी सिपाही सालार ये सूरत हाल देखता है तो वो वहाँ मौजूद एक औरत को पकड़ लेता है और अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख लेता है। सुलेबी सिपाही सालार अर्तगल से कहता है, अपनी तलवार फेंक दो, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इसको कत्ल कर दूंगा। इस पर अर्तगल अपनी तलवारें जमीन पर रख देता है और फिर वो शख्स जिसने अर्तगल को इस जाल में फंसाया था वो तलवारें उठाता है और सिपाही सालार के साथ चलना शुरू कर देता है। जब वो वहाँ से चले जाते हैं तो अर्तगल उनके पीछे जाता है। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे नोयान की गार में तंगूत ने अपना खंजर बाचू की गर्दन पर रखा हुआ है। बाचू तंगूत से कहता है, जाओ और नोयान को बचाओ। इस पर तंगूत कहता है, नोयान मरेगा, वो अपनी बेवकूफी की कीमत चुकाएगा। इसके बाद आप देखेंगे अमीर सादुद्दीन कोपेक हाइमा खातून के खेमे के सामने खड़ा है। सादुद्दीन कोपेक कहता है, काई और दुर्गा कबीले के बहादुर लोगों अस्सलाम वालेकुम। सादुद्दीन कोपेक कहता है, इन वसी पहाड़ों के दरमियान तुम लोगों ने जबरदस्त जंग की है, मैं इसके लिए आप सब कहता है दिल से मशकूर हूँ। फिर सादुद्दीन कोपेक कहता है, मैं सुल्तान अलाउद्दीन की गुबात के नाम पर नोयान की सजाए मौत को रोकने का हुक्म देता हूँ। सादुद्दीन कोपेक की ये बात सुनकर वहाँ मौजूद तमाम लोग हैरान हो जाते हैं। कबीले के लोग जोर जोर से कहते हैं कि हमें इस नोयान का सर चाहिए, इस कुत्ते को मार दो। और फिर सादुद्दीन कोपेक कहता है, अजीम ओक्ताई खान ने हमारे साथ अमन कायम किया है, अब ना किसी सल्जूक और ना किसी मंगोल का खून बहेगा। इस पर गुंदूदू कहता है, अमीर सादुद्दीन कोपेक इस अमन के लिए क्या कीमत अदा की गई है। इस पर सादुद्दीन कोपेक कहता है, इस अमन की कीमत हम अपने शहीदों के खून से दे चुके हैं। दोनों अतराफ के कैदियों का तबादला होगा और जिन कैदियों का तबादला हुआ है उनमें नोयान का नाम भी शामिल है। ये सुनकर कबीले के लोग गुस्से से नोयान की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं, इसको कत्ल कर दो। नाज़रीन, दूसरी जानिब आप देखेंगे बजंतीनी सरजमीन पर सुलेबी सिपाही सालार उस लड़की को लेकर अपने एक साथी के साथ भाग रहा है। इसी दौरान जंगल में उसके सामने दोहान, तुर्कुत और बामसी आ जाते हैं और इसी दौरान जंगल से बेशुमार सुलेबी सिपाही निकलकर अर्तगल के सिपाहियों पर हमला कर देते हैं और फिर उनके दरमियान जंग शुरू हो जाती है। और इसके बाद आप देखेंगे सरदार खुर्शीद अपने खेमे में हलीमा सुल्तान के सामने खड़े हैं। सरदार खुर्शीद हलीमा सुल्तान से कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम सल्जूक की औलाद में से हो और सुलेमान शाह की बहू हो, मगर तुम्हें मेरे खेमे में दाखिल होने की इजाजत किसने दी। इस पर हलीमा सुल्तान कहती है, मुझे आलिया खातून से कोई बात करनी थी इसलिए मैं यहाँ आई। इसी दौरान वहाँ गुलबानो आती है और सरदार खुर्शीद से कहती है, हुजूर अमीर सादुद्दीन कोपेक आए हैं। और फिर गुलबानो हलीमा सुल्तान से कहती है, हलीमा सुल्तान थोड़ा इंतजार करें, आलिया खातून जल्द आपको मिलने यहाँ आ जाएंगी। और फिर सरदार खुर्शीद खेमे से निकल जाते हैं। गुलबानो हलीमा सुल्तान से कहती है, फौरन मेरे सरदार का खेमा छोड़ दो। इस पर हलीमा सुल्तान कहती है, तुमने मेरी मदद क्यों की। इसके जवाब में गुलबानो कहती है, हलीमा सुल्तान चली जाओ यहाँ से, आपकी वजह से मुझे अपने सरदार से झूठ बोलना पड़ा। इसके बाद हलीमा सुल्तान वहाँ से निकल जाती है। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे तंगूत नोयान के गार में मंगोल सिपाहियों के साथ खड़ा है और उनसे कहता है, अब नोयान नहीं रहा, हम जीत गए, असल फतह तुम्हें तंगूत दिलाएगा, क्या तुम में से कोई ऐसा है जो मेरे साथ नहीं है। इस पर वहाँ मौजूद तमाम मंगोल सिपाही जमीन पर बैठकर तंगूत की इताअत का ऐलान करते हैं। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे हाइमा खातून के खेमे के सामने कबीले के सारे लोग खड़े हैं और गुंदुदू सादुद्दीन कोपेक से कहता है, इस मंगोल कुत्ते ने हमारी माओ, बहनों और बेटियों को कत्ल किया है, ये एक सफाक कातिल है, इसकी सजा पर अभी इसी वक्त और इसी जगह अमल दरामद होगा। इस पर अमीर सादुद्दीन कोपेक कहता है, मैं आप लोगों से ज्यादा इस नोयान कुत्ते को जानता हूँ, मगर इन लोगों को हमारी सरजमीन पर दोबारा आने से रोकने के लिए अमन का कायम होना जरूरी है। इसका तबादला हम अपने 3 सिपाही सालारों से करेंगे। इस पर गुंदुदू अपने कबीले के लोगों की तरफ इशारा करते हुए सादुद्दीन कोपेक से कहता है, क्या आपको नजर नहीं आता हम नोयान को आपके हवाले नहीं कर सकते। नाज़रीन, इसी दौरान वहाँ सरदार खुर्शीद आते हैं और वो हाइमा खातून और सादुद्दीन कोपेक से कहते हैं, ये मसला यहाँ इन सब गुस्सिले सिपाहियों के दरमियान और लोगों के दरमियान ज़ेरे बहस नहीं लाया जा सकता। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे बजंतीनी सरजमीन पर सुलेबी सिपाही सालार अपने 2 साथियों के साथ भाग रहा है और अर्तगल भी उनके पीछे आ रहा है। इसी दौरान सुलेबी सिपाही अर्तगल पर तीर चलाता है, मगर अर्तगल अपने आप को उस तीर से बचा लेता है और खंजर मार कर उस सिपाही को मार देता है और फिर वो सुलेबी सिपाही सालार के पीछे जाता है। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे अमीर सादुद्दीन कोपेक के पास सरदार खुर्शीद खड़े हैं। सादुद्दीन कोपेक कहता है, नोयान को साथ लेकर जाना मेरी मजबूरी है, वरना यहाँ अमन का होना सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। इस पर सरदार खुर्शीद कहते हैं, हम इस पर बैठकर बात कर लेते हैं। फिर सरदार खुर्शीद कहते हैं, हाइमा हमें इजाजत दो कि हम इस मामले पर तुम्हारे खेमे में बैठकर बात करें। और फिर सादुद्दीन कोपेक कहता है, मैं
मैं अपने सिपाहियों के साथ कारवां सराय में ठहरा हुआ हूँ। मैं वहाँ आपकी तरफ से खबर का इंतजार करूंगा। और फिर सादुद्दीन कोपेक अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से रवाना हो जाता है। फिर हाइमा खातून गुंदुदू से कहती हैं कि इस गंदगी को कैद कर दो, और फिर सिपाही नोयान को कैद वाले खेमे में ले जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद आप देखें कि अमीर सादुद्दीन कोपेक मेहरदीन के साथ खड़ा है। मेहरदीन उसे कहता है नोयान हमारे बारे में सब कुछ जानता है। इस वक्त सादुद्दीन कोपेक कहता है नोयान हमारे लिए खतरा नहीं बनेगा। और फिर सादुद्दीन कोपेक मेहरदीन से कहता है मैं रात को कारवां सराय में तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम मोहर लेकर आना। इस पर मेहरदीन सादुद्दीन कोपेक को कोई जवाब नहीं देता। सादुद्दीन कोपेक उससे कहता है मेहरदीन अब मुझे ये ना कहना कि तुम अभी तक मोहर हासिल नहीं कर सके। इस पर मेहरदीन कहता है अमीर सादुद्दीन मैं रात को कारवां सराय आऊंगा। और इसके बाद अमीर सादुद्दीन कोपेक वहाँ से रवाना हो जाता है। नाज़रीन, इसके बाद आप देखें कि बजंतीनी सरहद पर सुलीबी कमांडर अपने एक सिपाही के साथ अर्तगल से भाग रहा है। और इसी दौरान अर्तगल उनके करीब पहुंच जाता है और वो दोनों अर्तगल पर हमला कर देते हैं। और फिर अर्तगल उन दोनों को कत्ल कर देता है। इसके बाद आप देखें कि नोयान कैद वाले खेमे में मौजूद है और उसके पास गुंदुदू और सुमुर्तकिन खड़े हैं। नोयान उनसे कहता है तुम ये ना समझना इस अमन के कायम होने से तुम लोग बच जाओगे। इस पर सुमुर्तकिन नोयान को मारता है। गुंदुदू सुमुर्तकिन को पकड़कर पीछे करता है और इसके बाद सुमुर्तकिन खेमे से बाहर निकल जाता है। और इसी दौरान वहाँ सादुद्दीन कोपेक का एक सिपाही सुमुर्तकिन के पास आता है और सुमुर्तकिन से कहता है अमीर सादुद्दीन कोपेक कारवां सराय में आपका इंतजार करेंगे। इसके बाद आप देखें कि कैद वाले खेमे में नोयान गुंदुदू से कहता है कि अमन कमजोर को धोखा देने के लिए एक खेल है, एक दिन ये अमन खत्म हो जाएगा और याद रखना गुंदुदू मेरा और तुम्हारा फिर सामना होगा। इस पर गुंदुदू कहता है कि नोयान मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम यहाँ से जिंदा ना जा सको। और फिर गुंदुदू गुस्से से खेमे से बाहर निकल जाता है। नाज़रीन, इसके बाद आप देखें कि अर्तगल बजंतीनी सरहद पर सुलेबी कमांडर को कत्ल करने के बाद वापस उस जगह पर आता है जहाँ पर उसके सिपाही और बाकी लोग खड़े होते हैं। अर्तगल वहाँ आकर अपने सिपाहियों से मिलता है। इसके बाद अर्तगल अपने उस हाथ से जिसमें नोयान ने कील ठोक दी थी लोहे का दस्ताना उतारता है। अर्तगल के हाथ को देखकर तुर्गुत कहता है भाई आपका हाथ ठीक हो गया है। और फिर वो खुशी से एक दूसरे से गले मिलते हैं। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे सादुद्दीन कोपेक कारवां सराय में मौजूद है। इसी दौरान वहाँ सुमुर्तकिन आता है। सादुद्दीन कोपेक सुमुर्तकिन को देखकर कहता है कि सुमुर्तकिन साहब खुश आमदीद। और फिर सुमुर्तकिन सादुद्दीन कोपेक के पास जाकर बैठ जाता है। फिर सादुद्दीन कोपेक कहता है कि मैं हमेशा हैरान होता था कि हमारे सुल्तान अलाउद्दीन के गुबात का सबसे काबिल एतमाद जासूस कौन हो सकता है। कौन जानता था कि वो जासूस सुलेमान शाह का वो बेटा है जिसे सब समझते थे कि वो मर गया है। इस पर सुमुर्तकिन कहता है कि महल में कोई मेरे बारे में जानता था, अगर वो मेरी खबर ओक्ताई खान तक ना पहुंचाता तो मैं अपना मिशन जारी रख सकता था। इस पर कोपेक कहता है सुमुर्तकिन साहब जब सुल्तान को पता चला कि आपका राज फाश हो गया है तो उन्होंने महल में मौजूद जिस शख्स पर उनको शक था सुल्तान ने उसे कत्ल करवा दिया। महल गद्दारों से पाक हो चुका है। और फिर सादुद्दीन कोपेक सुमुर्तकिन से कहता है मंगोलों के बारे में जो मालूमात तुमने फराहम की उससे हमें अमन कायम करने में मदद मिली। ये अमन हमने बहुत मुश्किल से हासिल किया है। सुमुर्तकिन साहब अब आप अपने कबीले के सरदारों को इस अमन को बर्बाद ना करने दें। इस पर सुमुर्तकिन कहता है अमीर सादुद्दीन अमन के लिए जो भी मेरे से हो सका मैं करूंगा। और इसके बाद सुमुर्तकिन वहाँ से रवाना हो जाता है। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे तंगूद नोयान की गार में मौजूद है। इसी दौरान वहाँ एक सिपाही आता है और तंगूद से कहता है अमीर सादुद्दीन कोपेक कारवां सराय में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे हाइमा खातून सरदारी खेमे में अपनी नशिस्त पर बैठी हुई है और वहाँ मेहरदीन, सरदार खुशनुद और गुंदुदू भी बैठे हुए हैं। गुंदुदू कहता है अगर हमने नोयान को छोड़ा तो अमन तबाह हो जाएगा। इस पर तैमूर कहता है गुंदुदू भाई ठीक कह रहे हैं, हमें नोयान को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। नाज़रीन, इसी दौरान वहाँ सुमुर्तकिन भी आता है और आकर उनके साथ बैठ जाता है। हाइमा खातून कहती हैं ये बात बहुत जरूरी है कि नोयान को सजाए मौत दी जाए, हमने नोयान की वजह से बहुत से लोग खोए हैं। फिर गुंदुदू कहता है कि नोयान ने हमारे बेशुमार सिपाहियों को कत्ल किया है, अगर हमने नोयान को जिंदा छोड़ दिया तो ये हमारे लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। इस पर सरदार खुर्शीद कहते हैं हम रियासत की अतात नहीं छोड़ सकते। ये सुनकर तैमूर कहता है बाबा ये आप क्या कह रहे हैं। इस पर सुमुर्तकिन कहता है तैमूर साहब सरदार खुर्शीद ने जो कहा ठीक कहा। सुमुर्तकिन की ये बात सुनकर गुंदुदू और हाइमा खातून हैरान हो जाते हैं। गुंदुदू कहता है सुमुर्तकिन तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारा क्या मतलब है, हम इस गलाजत को जो चाहे करने दें। नाज़रीन, इसके बाद दिल्ली दमीर कहते हैं मेरी बेटी को मेरी आंखों के सामने जिंदा जला दिया गया, हमारे बेशुमार सिपाहियों को कत्ल कर दिया गया। इस पर सरदार खुर्शीद कहते हैं तुम्हारा क्या मतलब है, हम रियासत की खिलाफ वर्जी करें। ये सुनकर तैमूर को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है तुम सब लोग शर्म करो। और इसके बाद तैमूर गुस्से से वहाँ से उठकर चला जाता है। इसके बाद आप देखेंगे तैमूर बहुत गुस्से में अपने खेमे में जाता है और इसी दौरान उसके पास रोशनी आती है। रोशी खातून तैमूर से
कहती है तैमूर साहब इतने गुस्से में क्यों हो। तैमूर कहता है रोशनी मेरे बाबा कहते हैं कि हम नोयान को वापस दे देते हैं। अम्मी जान की वफात के बाद बाबा बहुत बदल गए हैं। इस पर रोशनी कहती है गुंदुकदू भाई ने नोयान को कबीले में लाकर गलती की है, नोयान को वहीं कत्ल कर देना चाहिए था। इसके बाद आप देखें कि हाइमा खातून अपने सरदारी खेमे में बैठी हुई है। गुंदुकदू सुमरतकिन से कहता है सुमरतकिन क्या तुम्हें नहीं पता उन्होंने तुम्हारे घर वालों के साथ क्या किया, नोयान ने अतगल के साथ क्या किया। इस पर सुमरतकिन कहता है भाई मैं जानता हूँ मगर रियासत का हुक्म भी मानना जरूरी है, इससे हमारी अमन की रियासत मजबूत होगी। ये सुनकर गुंदुकदू को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम किस अमन की बात कर रहे हो, क्या तुमको नजर नहीं आता मंगोल कुत्तू का अमन से कोई लेना देना नहीं। सज्जान खातून कहती हैं अगर अर्तगल यहाँ होता तो वो नोयान को कभी जिंदा ना छोड़ता। नाज़रीन इसके बाद आप देखेंगे महद्दीन अपने खेमे में आलिया और गुंजाकुल के साथ बैठा हुआ है। आलिया उसे कहती है सादुद्दीन कोपेक आपको इलाकाई हुकूमत का सरदार बनाएगा। फिर महद्दीन आलिया से कहता है कि मुझे मोहर ला कर दो, मैं जब सादुद्दीन कोपेक से मिलने जाऊंगा तो मोहर उसके पास लेकर जाऊंगा। नाज़रीन इसके बाद आप देखेंगे सज्जाद खातून हलीमा सुल्तान के पास खड़ी है। सज्जाद खातून हलीमा सुल्तान से कहती है सरदार खुशूस पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करते, हलीमा अब इस मामले में मैं तुम्हें शामिल नहीं करूंगी। इस पर हलीमा सुल्तान कहती है सज्जान हम हार नहीं मानेंगे। और फिर हलीमा सुल्तान कहती है सज्जान गुलबानो कोई राज जानती है, इसका दिल इसकी वफादारी और इसके शक के दरमियान अटका हुआ है। इसके बाद आप इस किस्म में देखें कि महद्दीन सादुद्दीन कोपेक से कहता है जो चल रहा है आपने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया, क्या आपको मुझ पर एतमाद नहीं है। इस पर सादुद्दीन कोपेक कहता है तुम्हें जो कुछ चाहिए था वो तुम्हें मिल गया, जैसा कि मैंने तुम्हें अपने आखिरी खत में लिखा था तुम्हारी हुकूमत बनने में अब कोई रुकावट बाकी नहीं रही। इस पर महद्दीन कहता है नोयान का क्या होगा, सबसे बड़ी मुसीबत वो जलील नोयान है, क्या आपको नहीं पता नोयान जब रिहा हो जाएगा वो मेरे बारे में जो भी जानता है उसे मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। इस पर कोपेक कहता है नोयान की रिहाई अमन को यकीनी बनाने के लिए है और तुम उसकी हिफाजत के लिए पूरी कोशिश करोगे। कोपेक महद्दीन से कहता है क्या तुम मोहर लाए हो। इस पर महद्दीन मोहर निकाल कर सादुद्दीन कोपेक को दिखाता है। इसके बाद सादुद्दीन कोपेक महद्दीन के सामने बहुत ज्यादा सोना रखता है और कहता है ये सोना तुम्हारी हुक्मरानी की राह हमवार करेगा। और इसके बाद कोपेक महद्दीन से ओगोस खान की मोहर ले लेता है। नाज़रीन इसके बाद आप देखेंगे अर्तगल बजंतीनी सरजमीन पर अब्दुल्ला बिन महमूद के साथ बैठा हुआ है और वो सोना उनको देता है जो उसे शेख करेमानी ने दिया था और उनसे कहता है इस सोने से आप लोगों को टैक्स अदा करें ताकि मुसीबत ज़दा लोगों को कुछ सुकून मिले। इसके बाद